हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ फिर से एक और हॉरर स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। जिन्होंने ये भेजी है ये कहानी उनके बचपन की है। तो उनका कहना है कि उनके घर में एक छन छन की आवाज़ गूंजती थी, लेकिन उनको आज भी पता नहीं चला है कि वो किस चीज़ की आवाज़ थी, आखिर वो कौन थी। चलिए शुरू करते हैं। ये बात है उन दिनों की जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 साल की थी। कुछ समय मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन थी। मेरे पापा गवर्नमेंट नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी अपार्टमेंट में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया था। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक अलग से रूम लूँगा। पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे उस घर में बहुत ही अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म दिखाता था और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्द सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तब अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद मम्मी होगी जो पानी पीने के लिए उठी होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने टीवी की आवाज़ थोड़ा धीमे कर दिया। लेकिन 4 से 5 मिनट बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसके पायल की आवाज़ आती है, वैसी ही आवाज़ थी। छन छन छन, बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी का आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से आवाज़ आ रही थी छन छन छन। यह आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज़ लगातार आ रही थी और 4 से 5 सेकंड के लिए सुनाई देती, उसके बाद बंद हो जाती। बाद में 3 से 4 मिनट बाद फिर से छन 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 आवाज़ मुझे सुनाई देती, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लग गया। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा दिल छाती से बाहर निकल जाएगा। अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को उठाकर उनको ये सारी बात बता दूंगा। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पारदर्शी स्त्री चलकर मेरे पास आ रही हो। मतलब ऐसा लग रहा था कि आवाज़ आ रही थी मुझे, लेकिन सामने कोई दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा था, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। और आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी कि जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा हो। मैंने मेरी मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इन बातों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वैसे वह सब पूरी तरह से नींद में थे। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैंने अपनी मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से आवाज़ वही सुनाई दी, छन छन छन। बाद में मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई। आवाज़ आने का कोई भी समय नक्की नहीं था। कभी कभी वह आवाज़ 10 बजे आती थी या कभी 10:30 बजे आ जाती थी, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और दूसरे किसी को भी नहीं सुनाई दे रही थी। कभी कभी वह आवाज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा डरा देती थी। 8 से 9 महीने बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे वह हमारे जान पहचान वाले थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली काफ़ी बड़ी थी। एक दिन वह अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको कभी कोई आवाज़ सुनाई दी थी उस घर में। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि वह मेरा कोई वहम नहीं था, बिल्कुल सच्चाई थी। उस अंकल के पूरे परिवार ने वही आवाज़ सुनी थी। आखिर में मेरी मम्मी पापा को यकीन हो ही गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था।
बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने यह बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर हमें पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही हैं। उस बात को 14 वर्ष हो गए हैं और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे पता नहीं कि क्या अब भी वही आवाज़ सुनाई दे रही होगी या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन के अंदर एक अजीब सा डर उत्पन्न हो जाता है। तो यही थी मेरी एक रियल हॉरर स्टोरी एंड रियल एक्सपीरियंस। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी कैसी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द ही आपसे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।